चलिए बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर इस वक्त हॉटस्पॉट बन चुका है कोरोना संक्रमण का। लगातार नए मरीजों की पुष्टि होती हुई 50 नए मरीज एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसमें इंदौर अब 892 केसेस के साथ मध्य प्रदेश में उन जिलों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। इस बीच 25 दिन बाद राहत भरी खबर यह है कि कल 34 मरीज एक साथ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। और अब तक कुल 71 मरीज इंदौर में ठीक भी हुए हैं संक्रमण में चपेट में आने के बाद। चलिए सीधे हम रुख कर रहे हैं इंदौर का। पीयूष पारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इंदौर में निर्णायक लड़ाई तो लड़ी जा रही है इस कोरोना के खिलाफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पहलू हैं जो इस वक्त चिंता का विषय है। पहली बात तो यह कि संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद देश में जितनी भी मौतें अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं, उसमें से 10.75% सिर्फ इंदौर से है। ये आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक है। कैसे रोकथाम हो, इस पर क्या और कड़ाई से एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन तो हो ही रहा है लेकिन ब्रेक तो नहीं लग रहा। बिल्कुल रोमिता, यही वजह है कि आखिर ब्रेक क्यों नहीं लग पा रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ चुके हैं। 900 के करीब मामले इंदौर में पॉजिटिव आ चुके हैं। 892 का आंकड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता वाली बात भी है। और अगर बात की जाए तो 50 मरीजों की पुष्टि यहाँ पर देर रात हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 47 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं, जो देश भर के 10% से भी ज़्यादा आंकड़ों में से है। तो कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं लगातार चुनौती बना हुआ है। और हम यह कह सकते हैं कि इस वक्त कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण की एक बड़ी जंग से इंदौर जूझ रहा है और इंदौर वासी भी कहीं न कहीं इसी बात को लेकर चिंतित है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे लगातार दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं उनसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से जो अधिकतर मरीज हैं उन्हें पहले ही आइसोलेशन सेंटर्स में भेज दिया गया है, क्वारंटाइन उन्हें कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा पहलू हो सकता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि राहत यहाँ पर दे सकता है। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात जो लगातार हम उठा रहे हैं रोमिता, वो यही है कि आखिर इंदौर में कोरोना वायरस की दस्तक हुई कैसे और इतनी बड़ी तादाद में ये संक्रमण अलग अलग क्षेत्रों में फैला कैसे। इसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कल एक बड़ा खुलासा किया था। उनका कहना है कि जनवरी और फरवरी माह में बाहर से, यानी कि बाहर के दूसरे राज्यों से, विदेशों से तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और शायद यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इंदौर में उसी के बाद से ही संक्रमण का खतरा हुआ। लेकिन सवाल वही रोमिता कि क्या एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं की गई, क्योंकि देश भर में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आखिर स्क्रीनिंग को लेकर काम क्यों नहीं हुआ, एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब 14 दिनों में इस बीमारी के सिम्टम्स यहाँ पर सामने आ जाते हैं रोमिता, तो ऐसे में आखिर इतना लंबा वक्त, क्योंकि इंदौर में 22-23 मार्च के तकरीबन यहाँ पर पहला केस सामने आया था, तो ऐसे में एक माह का समय आखिर क्यों यहाँ पर लग गया इस पूरे जो है वो तादाद को लेकर और स्क्रीनिंग को लेकर खास तौर पर। ये एक बड़ी चिंता की बात यहाँ पर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक और बड़ी राहत भरी खबर यह है कि 71 मरीज ऐसे हैं रोमिता जो स्वस्थ हो चुके हैं, जो अपने घर लौट चुके हैं, और लगातार मरीजों की ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है जो स्वस्थ हो रहे हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रीनिंग का काम तेज गति से करना होगा, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चेन को ब्रेक करने में मदद मिल सके। हर वो चीज करनी होगी ताकि रोकथाम इस संक्रमण से इंदौर में हो, क्योंकि कोहराम मचा हुआ है जिस पर एक राहत इंदौर भी चाहता है, मध्य प्रदेश भी चाहता है कि आंकड़े रुके। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।